अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अछेद्य है, मतलब इसे छेदा नहीं जा सकता, अर्थात अविनाशी है। यह आत्मा अदाह्य है, मतलब इसे जलाया नहीं जा सकता। आत्मा अक्लेद्य यानी इसे भिगोया नहीं जा सकता, और आत्मा अशोष्य है यानी सुखाया नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर एवं सनातन है। आत्मा अविनाशी है। इसे सिद्ध करने के लिए यहाँ आत्मा को अनित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात इसका चिंतन नहीं किया जा सकता। यह आत्मा विकार रहित है, अर्थात आत्मा में किसी प्रकार का विकार होता ही नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। यहाँ आत्मा को अव्यक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि व्याख्या उसी की जा सकती है जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, जैसे सुख, दुख, स्वाद, स्पर्श या ध्वनि। यह सभी भौतिक वस्तुओं के गुण हैं, आत्मा के नहीं, और यह मन का विषय भी नहीं। इसलिए आत्मा को अचिंत्य भी कहा गया है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यते मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहा था वो व्यर्थ है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का गुण ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि यदि तू आत्मा को शरीर के साथ जन्म लेने वाला या मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं, क्योंकि युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करना उचित नहीं। युद्ध में अपने कर्तव्यों के लिए प्राणों की आहुति देने वालों को सदैव उच्च लोक की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठों के लिए शोक करना कहाँ उचित है। मित्रों, यहाँ युद्ध शब्द से तात्पर्य है कि आप जो भी कार्य करते हैं या जो कर रहे हैं उसमें विजय प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं, अर्थात उसमें सफलता पाने के लिए कर रहे हैं। तो उसमें आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा जो युद्ध में आपके दुश्मन के समान हैं। तो आपको उन पर विजय प्राप्त करनी होगी जो आपके कर्तव्य कर्म को बाधित कर रही है, और तब कहीं जाकर आप अपने युद्ध में अर्थात अपने कार्य में सफल हो पाएंगे।